वेलकम टू लोको TSD बाय राजू कुमार चैनल। जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस वीडियो में 3 फेज लोको WAG9 लोगों का VCB कंट्रोल सर्किट के टॉपिक को लिया गया है। इस वीडियो में निम्न टॉपिक को कवर किया गया है: ड्राइविंग मोड में VCB क्लोजिंग, कूलिंग मोड में VCB क्लोजिंग तथा VCB क्लोज कैसे होता है, VCB ओपन कैसे होता है, या SR1 आइसोलेट होने पर VCB कैसे होल्ड रहता है, SR2 के आइसोलेट होने पर VCB कैसे होल्ड रहता है। निम्न टॉपिक को कवर किया जाएगा। नेक्स्ट ये पेन ड्राइव सर्किट लिया गया है जिसे पेन से ड्राइंग किया गया है। इससे और सिंपल सर्किट को पहले हम लोग देखते हैं। इस सर्किट में कुछ टॉपिक को छोड़ दिया गया, इसके बाद उस सर्किट को हम देखते हैं। तो लो को इनर्जाइज करते हैं जब हम, तो BL बैटरी ऑन करने के बाद BL की को जो हम ऑफ से D पे करते हैं तो हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन हो जाता है। सेल्फ टेस्टिंग के बाद नोड आपका वो 504 आता है, तो ZPT के थ्रू पेंटो को रेज करते हैं। पेंटो को रेज हो जाता है तो आपका नोड DDS पर 550 शो करने लगता है। जब नोड 550 शो करता है तो हम BL DJ ऑन करके DJ क्लोज करते हैं। यहाँ से हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं कि ये देखेंगे कि हमारा ये ऊपर से जो पॉजिटिव सप्लाई है, नीचे से नेगेटिव सप्लाई दिया गया है इधर से। तो ऊपर से देखते हैं कि हमारा पेंटो रेज हो गया है तो कहाँ तक इस सर्किट में सप्लाई आ रहा है। MCB 112.1 के थ्रू सप्लाई आगे आएगी। 126 कंटेक्टर का यहाँ NY लगा है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑन है, कैब एक्टिव है, तो 126 पिकअप है तो सप्लाई आएगी। ये पोर्शन कैब 1 के लिए है, ये पोर्शन कैब 2 के लिए है। तो यहाँ देखेंगे कि यदि कैब 1 से BL DJ जब ऑन करेंगे तो इस सर्किट को देखते हैं तो MCB 127.3/1 ऑन है, 126.7/1 कंटेक्टर पिकअप है, तो सप्लाई आके आपका BL DJ पर यहाँ रुकी रहेगी। यदि मान लीजिए ये कैब 2 साइड है तो नॉन वर्किंग हो जाएगा, तो यहाँ की सप्लाई आके 126.7/2 कंटेक्टर पे रुकी रहेगी और 1 पॉजिटिव 10 वोल्ट की सप्लाई आगे आएगी। MCB 127.1/2 यदि नॉर्मल है तो सप्लाई आगे आई। देखेंगे कि कैब में ये पैनल पर BPMS स्विच लगा है। यदि BPMS स्विच है कैब 1 साइड का तो सप्लाई इधर भी बढ़ेगी। यहाँ BL की का इस साइड में इंटरलॉक लगाया है, ऑफ पे एक क्लोज होता है और C और D पे ओपन होता है। तो हम कैब 1 से काम कर रहे हैं तो हमारा BL की C या D ही पे हो सकता है। तो देखेंगे तो इस रास्ते सप्लाई नहीं आएगी। अब यहाँ आके देखते हैं कि इधर भी सप्लाई गया, कैब 2 साइड में आ गए तो कैब 2 साइड का BPMS स्विच है तो नॉर्मल है तो सप्लाई इधर भी आएगी। और कैब 2 में देखेंगे कि यहाँ BL का जो इंटरलॉक लगाया गया है ये ऑफ पे क्लोज है, C और D पे ओपन है, तो नॉन वर्किंग कैब 2 है तो ये अपना क्लोज रहेगा अर्थात सप्लाई आके यहाँ से हाई। OCR 78 का NCI लगा है क्योंकि OCR 78 टारगेट टाइप का रिले है जो ओवर करंट रिले है। यदि करंट नॉर्मल है तो आपका OCR 78 रिले के NCI के थ्रू सप्लाई इधर आया, आगे बढ़ा। इधर देखते हैं सप्लाई नीचे MBR 86 मिनिमम वोल्टेज रिले है, इसका है NY इंटरलॉक लगा है। ये MBR 86 जैसे ही पेंटो रेज होता है तो MBR 86 पिकअप होगा तो इसका NY लगेगा, इधर भी सप्लाई आएगी। ये इधर देखेंगे कि एक NY लगा है कंटेक्टर 126.6 का, क्योंकि ये C ऑन कंटेक्टर है तो C ऑन है तो इधर से भी सप्लाई आके आपका 136.4 पे आके रुकी है। यहाँ से देखेंगे कि एक वायर निकल के इधर गया है, ये सप्लाई इधर पॉजिटिव यहाँ से आके यहाँ पे इस HBB1, STB1 तथा SLG1 तथा SR पे आके सप्लाई रुकी हुई है। अर्थात पेंटो रेज है तो सप्लाई यहाँ आके रुकी हुई है।
इधर देखेंगे अब हम जैसे ही BLDJ से कमांड देते हैं तो यहाँ BLDJ के 3 इंटरलॉक होते हैं, एक आपको मिलेगा ऑन, एक ऑफ और एक जीरो होता है। ये स्प्रिंग लोडेड स्विच होता है। यदि हम जैसे ही ऑन कमांड देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, सप्लाई नीचे आएगी, डायोड 123.3 के माध्यम से यहाँ आई सप्लाई। उसके बाद देखेंगे कि 130.1 एक कंडक्टर का एनवाई है, क्योंकि पेंटो रेज है जिसे हम लोग पेंटो का ऑक्सिलरी कंडक्टर बोलते हैं। ये कंडक्टर ऑलरेडी पिकअप है तो इसका एनवाई लगा है, सप्लाई नीचे आ गई। अब देखेंगे यहाँ इंटरलॉक लगाया गया है। इंटरलॉक इसलिए लगाया गया है कि डीजे को ओपन करने के लिए। यहाँ देखेंगे कि BLDJ2 कैप साइड के इंटरलॉक लगे हैं, तो यहाँ जीरो और ऑन पे क्लोज रहेगा और आप पे ओपन रहेगा। तो हो है क्या कि हमारा कैप 2 साइड में BLDJ किस पे रहता है, जीरो पे रहेगा या ऑफ पे रहेगा। तो यहाँ जीरो पे है तो जीरो पे है तो सप्लाई इधर से आ गई। इधर देखते हैं, इधर BL2 का इंटरलॉक है, ऑफ पे क्लोज रहेगा, C और D पे ओपन रहेगा। तो यहाँ यहाँ पे BL कैप 2 साइड का BL ऑफ पोजीशन पे है तो सप्लाई इधर से आई। उसके बाद देखेंगे सप्लाई दोनों मिल गया। अब यहाँ BLDJ1 है, ऑन पोजीशन पे है तो सप्लाई नीचे आई। BL की 1 D पे है तो सप्लाई इधर से नहीं आई। अब यहाँ आके जो पेंटो BCB का कंडक्टर 136.4 है, अभी हमारा कंडक्टर को फीड मिला, अभी कंडक्टर हमारा पिकअप हो गया है। यानी BCB कंट्रोल सर्किट में मेन सप्लाई 136.4 ही को देना है। BLDJ जब ऑन करते हैं तो यहाँ 136.4 पिकअप हुआ। जैसे ही पिकअप होगा इसका एक यहाँ NY इंटरलॉक लगा है, ये NY इंटरलॉक लग जाएगा। जब आपका ये NY इंटरलॉक लगा तो सप्लाई आपकी पॉजिटिव सप्लाई फीड नीचे आया। जैसे ही सप्लाई नीचे आया तो ये हमारे जो कार्ड लगे हैं STB1 और HBB1, इस कार्ड को हम बोलते हैं BCB क्लोजिंग कमांड। यानी जैसे ही 136 पॉइंट पिकअप होगा तो इस पर हाई सिग्नल मिलेगा। और जैसे ही हाई सिग्नल मिलेगा तो देखेंगे तो यहाँ सप्लाई 100 कंडक्टर पिकअप होने के बाद सप्लाई इधर से इधर भी आया, क्योंकि BLDJ एक बार ऑन करने के बाद छोड़ देते हैं तो यहाँ से सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। इस रास्ते से अब क्या हुआ, 136.4 कंडक्टर होल्ड रहेगा और सप्लाई STB1 या HBB1 को भी हाई सिग्नल मिलेगा। जैसे ही हाई सिग्नल मिलेगा ये BCB ऑन पल्स, यानी इसके जो यहाँ NY इंटरलॉक हैं BCB ऑन के, STB1 या HBB1 के, ये 1 सेकेंड के लिए 1 से 2 सेकेंड के लिए इसको ये क्लोज कराएगा और सप्लाई इन दोनों के रास्ते आपको BCB क्लोजिंग कॉइल को इनर्जाइज करेगा और BCB को क्लोज करा दिया। अर्थात जैसे ही 136.4 कंडक्टर पिकअप हुआ, इसका NY लगा, STB1 या HBB1 जो BCB क्लोजिंग कमांड को हाई सिग्नल मिला, वैसे ही यहाँ पर ये BCB ऑन पल्स का ये प्रोसेसर कार्ड लगे हैं, ये NY होते हैं। जैसे ही यहाँ सिग्नल ये कमांड देगा, यहाँ के NY लगेंगे इसके अंदर जो इंटरलॉक हैं, और BCB को क्लोज कराने के लिए जो हमारा BCB बॉक्स है, इसके क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिली और BCB क्लोज हो गया। अब BCB तो क्लोज हो गया, लेकिन होल्ड किस रास्ते से होती है इसके बारे में देखते हैं। ये क्लोजिंग कॉइल है, जैसे हम कन्वेंशनल लॉकों में पढ़ते हैं EFDJ के द्वारा BCB को क्लोज कराते थे और MTDJ के कॉइल के थ्रू इसको होल्ड कराते हैं। तो इसका क्लोजिंग सर्किट अभी है, ये क्लोज हो गया, लेकिन होल्ड कहाँ से हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। तो होल्ड अपना ये जो दिखाया गया है बीच के पोर्शन, इस रास्ते से सप्लाई आती है। ये SR1 SR2 के इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, क्योंकि होल्डिंग सप्लाई SR1 SR2 के कंट्रोलिंग कार्ड से जाती है, क्योंकि यदि किसी कारण से SR1 या SR2 में कोई गड़बड़ी है तो BCB क्लोज नहीं होगा, इसलिए इसकी होल्डिंग कॉइल इसके थ्रू दिया गया है। तो देखते हैं ये जो हमारा दिखाया गया कि इस पे आके सप्लाई जो अभी रुकी थी
उसी समय जैसे इसको ऑन पल्स दिया बीसीबी क्लोज कराने के लिए, उसी समय इस पर भी इसको मॉनिटरिंग करते हुए ये हमारा SR1 है, ये SR2 है, इस रास्ते से सप्लाई आएगी, जिसको हम यहाँ से सप्लाई आगे बढ़ी, इसका SLG1 भी प्रोसेस करेगा, SLG2 भी प्रोसेस करेगा, और उसके बाद इनपुट सिग्नल कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक STB1 HBB1 पर आके सिग्नल मिलेगा। जैसे ये सिग्नल ये मिलेगा, इसकी NCI इंटरलॉक क्लोज होंगे, और जैसे ही NCI इंटरलॉक क्लोज हुआ आपकी सप्लाई आगे बढ़ी, और इस रास्ते से होते हुए VCB को होल्डिंग सप्लाई भी मिल गया। अर्थात होल्डिंग सप्लाई आपकी यहाँ से तो आके पॉजिटिव सप्लाई SR1 SR2 पे तो रुका ही था, लेकिन जैसे इसको भी पल्स मिला, इस रास्ते से भी इसकी सप्लाई को STB1 या HBB1 के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक को जैसे ही VCU को सप्लाई मिला है, सप्लाई आगे आने दिया, और VCB हमारा क्या हो गया, होल्ड हो गया। अब ये देखते हैं कि ये जो कार्ड लगे हैं इसमें SLG1 और SLG2, ये आपका मैसेज टू होल्ड लाइन VCB के लिए दिया गया है, और ये जो दिया गया है ये आपस में इंटरलॉक किए गए हैं। यदि किसी कारण से आपका ये SR1 खराब हो गया, यदि किसी कारण से आपका ये SR1 खराब हो गया या डिस्टरबेंस हो गया, तो इस रास्ते तो फीड आएगा नहीं, तो इसका एक ब्रांच इधर दिया है, SLG2 लगाया गया है SR2 का, तो इस रास्ते से इसकी पॉजिटिव सप्लाई आएगी, पुनः यहाँ आ जाएगी SR2 में, और पुनः STB1 या HBB1 को मिलेगा। अर्थात ये रास्ता तभी बनेगा जब हम SR1 को, ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 को आइसोलेट कर देते हैं, तो सप्लाई इस रास्ते से फीड आएगी, और इस रास्ते से STB1 HBB1 के VCU कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक पे सिग्नल मिलेगा। जैसे ही सिग्नल मिलेगा ये सप्लाई को आगे जाने देगा, और VCB के होल्डिंग कॉइल को सप्लाई मिलती रहेगी। दूसरा कंडीशन, यदि मान लीजिए कि SR2 आइसोलेट हो गया है, ये आइसोलेट हो गया, तो सप्लाई नीचे नहीं आएगी, तो SR1 से सप्लाई यहाँ तक आएगी। ये इंटरलॉक तभी क्लोज होगा जब आपका SR2 आइसोलेट हो, तो SLG के थ्रू आपकी सप्लाई पुनः यहाँ पे आ जाएगी STB1 या STB2 को, तो यहाँ सप्लाई मिली। इस रास्ते से पुनः STB1 HBB1 सप्लाई आके इसको क्या किया, होल्ड बना के रखा हुआ है, अर्थात हमारा VCB क्लोज हुआ। अब हम VCB को ओपन कैसे करते हैं? मान लीजिए जैसे ही VCB को ओपन करने के लिए या आप BLDJ को ऑफ कर दें, या 130.1 कंटेक्टर डी एनर्जाइज हो जाए, अर्थात पिंटो ही डायरेक्ट डाउन कर दें, यानी हम कुल मिला के हमको इस कंटेक्टर को डी एनर्जाइज करवाना है, तो BLDJ से जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ ये BLDJ का जो इंटरलॉक लगा है ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और ये डी एनर्जाइज होगा। आप पेंटो को सीधे डाउन कर देंगे तब भी ये डी एनर्जाइज हो जाएगा, होल्डिंग सप्लाई कट जाएगी। या MCB 112.1 ट्रिप हो जाए, या BPMS स्विच दबा दें वर्किंग कैप के, या OCR 78 ड्रॉप कर जाएगा, तब भी होल्डिंग कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगी और VCB ओपन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ड्राइविंग मोड में तो VCB क्लोज हो गया। अब इसको क्लोजिंग करने के लिए कूलिंग मोड में कैसे इसको सप्लाई मिलती है, क्योंकि कूलिंग मोड में सभी को मालूम है कि ये SR1 ये पोर्शन काम नहीं करता है, ये भी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ रहता है, ये भी काम नहीं करेगा, ये भी अपना काम नहीं करेगा, तो VCB क्लोज कैसे होता है? ये अभी इतना हम सारा जो बताए हैं इस सर्किट में, ये तो सब नॉर्मल उसी की तरह ड्राइविंग मोड की तरह करें। चेंजिंग क्या हुआ है देखेंगे कि यहाँ पर ये जो इंटरलॉक लगे हैं यहाँ लगा है, और एक इंटरलॉक यहाँ लगा है, क्योंकि कूलिंग मोड में कंटेक्टर 126.6 पिकअप नहीं होता है, सिर्फ ड्राइविंग मोड में पिकअप होता है, तो आपका सप्लाई अब इधर से नहीं आएगी, MVR 86 के होते हुए आएगी। ये अपना कंटेक्टर ये पिकअप है तो ये लगा हुआ है। अब देखिए जो ये इंटरलॉक लगाया गया है 126.6, तो सप्लाई इस रास्ते से आएगी, क्योंकि इसका NCI
लगा रहेगा। जब NCI लगा रहेगा तो सप्लाई इधर आया और सप्लाई इधर से होते हुए यहाँ आके इसको होल्डिंग कॉइल प्लस इधर से देखेंगे कि ये नीचे से नेगेटिव सप्लाई ये रिले VCB का टाइम रिले जो है 136.3 को भी इधर से मिल रहा है और ऊपर से पॉजिटिव मिल रहा है, तो अपना ये इनर्जाइज होता है। ये आपका SB1 पैनल में मिलेगा। अभी इसका मैं एक पिक दिखाते हैं 136.3 VCB टाइमर रिले। यानी जब ये पिकअप होगा और एक रास्ता देखेंगे VCB क्लोजिंग को इधर से बना हुआ है, क्योंकि 126 पॉइंट का NCI है तो ये लगा है और ये ऑलरेडी इसका एक NCI इंटरलॉक 136.3 का ये भी लगा है। जैसे ही आपका ये रिले इनर्जाइज होगा विदिन 1 सेकेंड के बाद, यानी 1 सेकेंड तक इसको होल्डिंग क्लोजिंग कॉइल सप्लाई मिलेगी और 1 सेकेंड के बाद ये पुनः इसका इंटरलॉक हटा देगा, अर्थात क्लोजिंग कॉइल की सप्लाई कटी गई और इसकी होल्डिंग कॉइल की सप्लाई मिलती रहेगी। अर्थात कूलिंग मोड में भी हमारा डीजे किस तरह से क्लोज हुआ उसके बारे में देखें। एक बार और देखते हैं कूलिंग मोड में सप्लाई किस तरह आती है। कूलिंग मोड में VCB को क्लोजिंग होल्डिंग कॉइल सप्लाई आपका इस रास्ते से तो इधर से तो गया ही था इसको पिकअप कराने के लिए, लेकिन इधर से आएगी आपकी सप्लाई, ये आपका पॉजिटिव सप्लाई हो गया और नेगेटिव सप्लाई नीचे से दिया गया है। इस कंटेक्टर को इधर से पिकअप होगा और इसकी एक सप्लाई होल्डिंग और क्लोजिंग कॉइल इधर से सप्लाई आके VCB को क्लोज करा देगा। ये आपका VCB हम प्रत्येक का एक फिगर दिखाते हैं और सबको किस तरह से इन जो आप में इसमें MCB या कंटेक्टर लगे हैं उसका एक हम डिटेल दिखाते हैं। ये जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। MCB 112 जो लगा है इस सर्किट में वो बैटरी का कंट्रोल सर्किट SB2 पैनल में लगा होता है। 126 कंटेक्टर है, ये मेन कंटेक्टर फॉर कंट्रोल सर्किट का होता है, SB1 में लगा होता है। 127.3/1 जो MCB है ये ड्राइवर कैब 1 के MCB है जो SB1 में लगा है। 127.3/2 एक कैब 2 के लिए लगा है SB2 में। 126.7/1 कैब सप्लाई कंटेक्टर 1 SB1 में। 126.7/2 कैब सप्लाई कंटेक्टर कैब 2 में लगा होता है। 130.1 ये ऑक्सिलरी कंटेक्टर फॉर पेंटोग्राफ के लिए SB2 में लगा होता है। 136.4 ऑक्सिलरी कंटेक्टर VCB के लिए SB1 में है। 126.12 VCB फॉर MCB पेंटो और VCB के लिए SB1 में मिलेगा। OCR 78 को जिसे हम ओवर करंट रिले बोलते हैं SB1 में है। MBR 86 मिनिमम वोल्टेज रिले SB1 में है। 126.6 सेफ्टी रिले फॉर CEON SB2 में है। 126 टाइम डिले रिले आपका SB1 पैनल में है। आगे देखते हैं जो आपका VCB का मैकेनिकल पार्ट होता है, आपको यहाँ दिखाया गया है, ये ऊपर लगा होता है, लेकिन VCB का कंट्रोलिंग बास आपको ये दिखते हैं जो हमने क्लोजिंग और ओपनिंग सर्किट बताया है। जो ये का पावर ये कंट्रोल सर्किट है इस रास्ते से जाती है और जो इसको पिकअप कराने के लिए प्रेशर आता है इस पाइप से आता है। ये मशीन रूम में आपको कॉरिडोर में दिखेगा बीच में, और ये आपका जो दिख रहा है इसमें आपको VCB क्लोज कराने के लिए जो प्रेशर गेज लगा है, यहाँ आप प्रेशर देख सकते हैं। और इसमें आपका एक QP जो डीजे के लिए जाने वाले प्रेशर को मॉनिटरिंग करता है, इसके अंदर ही लगा रहता है। इसमें होल्डिंग कॉइल क्लोजिंग कॉइल को जो फीड जाता है इसी रास्ते से होते हुए भी जाता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये जो अभी हमने कंटेक्टर दिखाया 126 या 218 कंटेक्टर आपको SB1 पैनल में मिलेंगे। इस तरह के लगे होते हैं, ये लोगों से पिक लिया गया, सेम इसी तरह का होता है। अभी ये देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये हमारे कंटेक्टर हैं। ये जैसे 126.7 भाई हमने अभी बताया था एक कंटेक्टर है, 126 बाई CEON कंटेक्टर है, ये आपको SB2 पैनल में सब लगे मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये हमने दिखाया कि 136.4 है जो VCB का कंटेक्टर होता है, ये जूम करके दिखाया गया है, बड़ा दिख रहा है। ये यदि पिकअप है तो इसका नाप अंदर रहता है, नहीं पिकअप है तो बाहर रहता है। ये अभी हमने ये आपका जो एक कंटेक्टर दिखा रहा है 126.3, इसमें जो देखेंगे कि VCB टाइमर भी लगा है
और इसका एक कंटेक्टर है, क्योंकि टाइम डिले रिले है, और 136.4 VCB का कंटेक्टर है। आपको ये USB 1 पैनल में है, USB 1 पैनल में है। यानी इस कंटेक्टर जो नीचे लगे रहते हैं सारे कंटेक्टर लगे हुए हैं। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसके बाद मिलते हैं कि अगले वीडियो में कि VCB कंट्रोल सर्किट में VCB नहीं क्लोज हो रहा है तो क्या करेंगे, स्टकअप हो गया, स्टक ऑन या स्टक ऑफ में हो गया है तो कैसे हम TSD करेंगे, इसके बारे में इसका अगला वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।